हेलो डियर एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, ये रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का चौथा वीडियो है। ठीक है, अब देखिए चौथा वीडियो है। पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो आप देखिए यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर पड़ा हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए। अगर आप रेशियो पढ़े होंगे तो चलिए क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग रियल में कभी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में बता दिया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन से देखिए कंटिन्यू कर रहा है। कह रहा है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 7 रेशियो 6 रेशियो 5 है और a प्लस b प्लस c का वैल्यू 27 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं देर न करते हुए। देखेंगे तो a और a दो बार है, b और b दो बार है, c और c दो बार है, तो दो हम कॉमन कर लेते हैं। तो दो कॉमन करते हैं, ध्यान दीजिए। दो कॉमन करेंगे तो a प्लस b प्लस c और क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिएगा तो 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो लिख देंगे 18। 2 से काटेंगे तो कितना 9 बार में कट जाएगा, यानी लिखेंगे कि a प्लस b प्लस c बराबर 9। लेकिन रियल में देखिए, रियल में क्या दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना दिया हुआ है 27। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए दिया हुआ है 9, ऐसे रेशियो आ रहा है, लेकिन रियल में दिया हुआ है 27। कै गुना है 9 या 27, मतलब एक का वैल्यू कितना है 3। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम रेशियो निकालेंगे। a रेशियो b रेशियो c हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए a हमको निकालने के लिए अगर a प्लस b प्लस c में से हम b और c घटा देते हैं, ठीक है, देखिएगा a प्लस b प्लस c आया है कितना 9। अगर b और c का हम वैल्यू रख देते हैं तो b और c का वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है कितना है 6। तो यहाँ 6 रख देंगे तो 6 9 में से 6 जाएगा तो कितना, a के वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यह 3 लिख देंगे। फिर a प्लस b प्लस c में से हमको b निकालना है, तो b वाला वैल्यू छोड़ दीजिए, c और a को घटा लीजिए। c और a का वैल्यू कितना है 5 है, तो 9 में से आप 5 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। जो आपको c निकालना होता है तो a प्लस b प्लस c में से a प्लस b का वैल्यू घटाते हैं। तो a प्लस b का वैल्यू घटाइएगा तो कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। लेकिन इतना ही नहीं है, कह रहा है कि 3 गुना है। तो इसका 3 गुना कीजिए, तो इसका 3 गुना कीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन इसका भी वैल्यू नहीं हमसे पूछा है कि 1/a 1/b 1/c। तो करेंगे इसका 1/9 हो जाएगा, 1/b मतलब 12 हो जाएगा, 1/c यानी 1/6 हो जाएगा। बताए थे कि जब इस तरह का रेशियो रहेगा तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि एक ऐसा नंबर लेते हैं कि तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 36 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों से कटेगा। 9 चुके 36 तो 4 हो जाएगा। 12 तो देखिए तो 12 3 36 3 बार में 6 छक 36। तो देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 4 रेशियो 3 रेशियो 6, 4 रेशियो 3 रेशियो 6 दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि a प्लस बी b प्लस c c प्लस a दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखेंगे तो 2 बार है तो वही करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c और जोड़िएगा तो 6 7 13 13 8 कितना हो जाएगा 21। जब इसको भाग दीजिएगा तो a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 21/2 और 21/2 का मतलब होता है 10.5 होता है। लेकिन देखिए रियल में हमको दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना है 14। तो कंपेरिजन कर लेंगे, 10.5 का वैल्यू कितना है रियल में 14 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1 का वैल्यू हम कर देंगे 14/10.5 कर देंगे। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब हमको c का वैल्यू पूछा है, तो c का वैल्यू निकालने के लिए हम बताए थे कि a प्लस b का वैल्यू हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 10.5 में से a प्लस b का वैल्यू है 6,
10.5 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा 4.5, यानी कि सी का वैल्यू 4.5। तो 4.5 के क्या कर देंगे, इसको निकलना है हमको, तो क्या कर देंगे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10.5 से डिवाइड हो जाएगा। दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, ठीक है। यानी हमारे पास बच गया 45 गुने 14/105। देखिए 15 से काटिएगा तो 15 से आपका 3 बार में कटेगा, 15 से काटिएगा तो 15 से 7 बार में, 7 से इसको काटिएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 3 दूना कितना हो गया 6, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 6। ऑप्शन नंबर कितना है, ये। चलिए देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर कह रहा है कि 2x + 3 रेशियो 5x - 38 और कह रहा है कि √5 √6 का वर्गानुपात है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। वर्गानुपात मतलब बताए थे स्क्वायर करने के लिए, क्या होता है a² b², मतलब कि दिया हुआ है ये कितना के बराबर है, अनुपात मतलब जानते हैं कि डिवाइड होता है, 2x + 3 डिवाइडेड बाय 5x - 38 बराबर वर्गानुपात किसका है, इसका है। तो वर्गानुपात करेंगे √5 और √6 का वर्गानुपात, मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा। यानी रियल में दिया हुआ है कि 2x + 3 बटा 5x - 38 बराबर 5/6। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 से तो 12x हो जाएगा, और 6 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 में तो 25x हो जाएगा, और 5 से इसमें 38 में कीजिएगा तो 8 × 5 = 40, बच गया 4, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, यानी 190 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन देखिए, ले जाइए x को x तरफ और इसको लाइए, तो 190 में 18 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 208 हो जाएगा। और इसको देखिए 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13x बचेगा। ध्यान दीजिए इसको काटेंगे तो 13 से देखिए कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 बच गया 7 78, 13 × 6 = 78, यानी x का वैल्यू 16, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 3x - 7 रेशियो 4x + 3 और 8 और 27 का घनमूलानुपात निकालने के लिए देखिए सब ट्रिप्लीकेट है, अगर ट्रिप्लीकेट रहता तो क्यूब करते, सब ट्रिप्लीकेट है तो क्या करेंगे, इसके लिए क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे इसका। यानी क्वेश्चन रियल में दिया हुआ है कि 3x - 7 डिवाइडेड बाय 4x + 3 इक्वल टू क्या है 8 और 27 का क्यूबिक रूट लगाना होगा। यानी यहाँ भी क्यूबिक रूट लगा देंगे, यहाँ भी क्यूबिक रूट लगा देंगे। तो देखिए 3x - 7 4x + 3, 8 का क्यूब कितना होता है 2, और 27 का क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा, 27 का क्यूबिक रूट हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 17 21 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 8x हो जाएगा, और 2 से कीजिएगा 3 में तो 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर लाइएगा तो x हो जाएगा, उधर चले जाएगा तो 21 ऐड हो जाएगा, 26 और 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना है 27, यही हमसे पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि 0.12 0.21 8 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन कह रहा है। देखिए तो ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, यानी चतुर्थ निकलना है, यानी x का निकलना है। मान लेते हैं x दिया होगा तो लिख लेते हैं कि a मतलब कि 0.12, b कितना है, b आपका दिया हुआ है 0.21, इसको निकालने के लिए c का दिया हुआ है 8 लिख देंगे और इसका लिख देंगे x। अब जानते हैं कि ये दोनों का क्या होता है डिवाइड होता है, यानी 0.12 डिवाइडेड बाय 0.21 इक्वल टू 8/x हो जाएगा,
ठीक है, चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए यही करते हैं, यानी कि पहला को तीसरा से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा को चौथा से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। देखिए डेसिमल तो खत्म हो जाएगा, यानी 12 बटा हो गया 21 बराबर हो जाएगा 8 बटा x। देखिए 4 से 2 बार में, 4 से करेंगे तो 3 बार में, 3 से करेंगे तो 7 बार में। 7 दूना कितना हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो मल्टीप्लाई क्या है, कोई भी देखिए पहला का दूसरा से, पहला का तीसरा से होता है और दूसरा किससे होता है, चौथा से होता है और इक्वल कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय समानुपात निकालने के लिए क्या होता है, देखिए ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी दिया हुआ है, हमसे सी पूछ लिया है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि पहला को तीसरा से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा चौथा, नहीं दिया हुआ तो इसी को स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो हमको तीसरा चाहिए तो c बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं कि a इंटू सी बराबर b के स्क्वायर लिख सकते हैं, और c चाहिए तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, a हो जाता है b स्क्वायर बाई a। अब फॉर्मूला भी बन गया एक, आप रख सकते हैं याद कि b स्क्वायर बाई क्या होता है, a। b स्क्वायर मतलब कि 27 का स्क्वायर, तो 27 गुने 27 हो जाएगा, ठीक है, और a मतलब कि कितना, 9। 9 से करेंगे तो 3 बार में 27 और 27 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 होगा। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए याद रखिएगा बी स्क्वायर बाई क्या होता है, ये होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यानुपात निकालने के लिए होता है, क्या होता है, रूट ए बी होता है, ठीक है, रूट ए बी होता है निकालने का। तो देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको। देखिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। 32 को हम लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2 लिख सकते हैं, और 16 कितना होता है, 4, तो 4 रूट 2 हो जाएगा 32 को, यानी इसको लिखेंगे 12 माइनस 4 रूट 2। देखिए 4 दोनों दिखाई दे रहा है तो 4 कॉमन कर लीजिए, 4 3 हो जाएगा 12 और 4 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच गया a और b के वैल्यू ए बैठाएंगे, तो लिखेंगे a मतलब कि है 3 प्लस रूट 2 है, ठीक है, और b का वैल्यू है 4 इंटू 3 माइनस 2। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर देखिए 4 का तो कितना हो जाएगा, 4 के 4 रहने दीजिए या 2 बाहर निकल जाएगा, और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखिए 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी बच जाएगा, ध्यान दीजिए 9 में से 2 तो बच जाएगा 7, तो 7 तो रूट में रह जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट 7, तो 2 रूट 7, यानी ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि मिश्रित अनुपात निकालिए, या तो पूछेगा कंपाउंड रेशियो। ऐसा देखिए हम बताए थे आपको, क्या करते हैं कि अल्टरनेट वाला को पहले ऊपर लिख लीजिए, देखिए 45, 3, 51 और क्या 256 को ऊपर लिखेंगे, बाकी सबको क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक छोड़कर ऊपर लिखेंगे, तो 45 इंटू हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 51 इंटू हो जाएगा 256, डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा, तो 75 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। चलिए देखिए जब इसको काटिएगा तो 15 से काटिएगा तो 15 से 3 बार में कटेगा, और 15 से काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, ठीक है। 17 से काटिएगा तो 17 से 3 बार में, इस 17 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। और देखिए 3 त्रिके 9, ठीक है, 9 से काटिएगा तो 9 9 81 हो जाएगा, फिर आप काट लीजिए, 3 से काटिएगा तो 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको 4 से कीजिएगा तो 6 चौके 24, बच गया 16, 4 चौके 16, 64 हो गया, और कट रहा है, ये तो काट ही दिए, 64 बटा देखिएगा तो 64 बटा कितना हो जाएगा, 5 25 और 3 75 हो जाएगा, 64 बटा हो जाएगा 75, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है, ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 के पावर 1.5 रेशियो 2 के पावर 0.5
किस समान अनुपात, किस अनुपात के समान में है। ठीक है, देखिए इसको करेंगे 2 के पावर 1.5 है, रेशियो 2 के पावर 0.5 है। रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1.5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 0.5। देखिए ए के जब पावर बेस सेम रहता है तो क्या हो जाता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है। तो घटाएंगे तो 2 के पावर हो जाएगा 1.5 में से आधा जाएगा तो 1, तो 2 के पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 2, लेकिन रेशियो पूछा है तो कुछ नहीं नीचे तो 1, यानी कि 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या करते हैं, पहला और तीसरा का अंतर निकाल लेते हैं और दूसरा और चौथा का अंतर निकाल लेते हैं। तो 100 क्या कीजिएगा, 110 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 144 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ध्यान दीजिए अब क्वेश्चन कह रहा है जब इसको करेंगे क्या जोड़ा जाना चाहिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 103 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 135 प्लस एक्स इक्वल टू 110 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 144 प्लस एक्स ये बराबर कितना 7/9। इसको आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके आप क्या कर लीजिए एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कोई एक वैल्यू ले लीजिए इसके ऊपर, तो ले लेते हैं 103 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 135 प्लस एक्स बराबर 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 से कीजिएगा तो 9 या 27 हो जाएगा और 9 तो 9 हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा। अब 7 से इसमें गुना कीजिएगा तो 7 × 5 = 35, बच गया 3, 17 21 और 3 हो जाएगा 24, बच गया 2, 7 और 2 हो जाएगा 9, और 7 से गुना x में करेंगे तो 7x, 9 में से 7x जाएगा तो बच जाएगा 2x, और 945 में से 927 जाएगा तो देखिए कितना बच जाएगा, 5 में से 15 में से जाएगा 7 तब बच जाएगा 8। ठीक है, और इसमें से देखिएगा तो 1 यानी कि 18 बच जाएगा। तब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 9, जो कि ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब x को 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है, x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार में प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में होती है। तो बताइए कि x + 7 और x - 2 का मध्यानुपाती। देखिए पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे तब मध्यानुपाती निकालेंगे। तो क्या करते हैं, पहले अंतर देख लीजिए। तो अंतर देखिएगा तो 2 और 30 में 28 का अंतर है, दूसरा और चौथा में देखिए 3 और 35 में 32 का अंतर है। इसको कीजिए, काटिएगा तो 4 से 7 बार में, और 4 से कीजिएगा तो 8 बार में, यानी कि 7/8 बनता है। ठीक है, अब ले लेते हैं, कह रहा है कि 2 + x 3 + x बराबर हो जाएगा 30 + x 35 + x बराबर 7/8। कोई दो गो में से एक ले लीजिए, तो ले सकते हैं। तो 2 + x डिवाइडेड बाई 3 + x बराबर 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 गुना कितना हो जाएगा 16 + 7x, 7 से करेंगे तो 21 + 7x। देखिए सॉरी 8 करेंगे तो यहाँ 8x हो जाएगा ना, यहाँ देखिए 8x हो जाएगा, और 7 से करेंगे तो 17 21 7x। ठीक है, दोनों में इक्वल का मामला है, दोनों में इक्वल का मामला है, तो कर लीजिए यहाँ इक्वल हो जाएगा। 8x में से 7x जाएगा तो x बच जाएगा, और 21 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। x का वैल्यू 5 आ गया, लेकिन x का वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे मध्यानुपात पूछा है। तो देखिए 7 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और हम क्या करेंगे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और मध्यानुपात मतलब क्या होता है, ए बी का रूट होता है। तो 12 × 36, 36 मतलब कितना होता है 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति
कुछ पेन को 4 दोस्त ABCD में 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 में बंटता है, तो ज्ञात करो कि उसके पास कम से कम कितने पेन थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग इस क्वेश्चन में गलती भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्यूशन करेंगे। हमको दिया हुआ है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज करने के लिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इसको काटिए तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 30 60। 4 से करेंगे तो 15 चौके 60। 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60। 6 से करेंगे तो 10। तो कम से कम उतना ही पेन होगा जो कि चारों को बांट दिया होगा। तो जोड़ेंगे, सभी को ऐड कीजिएगा। तो 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 जोड़िएगा तो 20 और 15 हो जाएगा 35, 35 और 12 हो जाएगा 47, 47 और 10 हो जाएगा 57। मतलब उस व्यक्ति के पास कम से कम 57 पेन तो होना ही चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए, इस चौथा वीडियो था। अगर ये वीडियो अच्छा से समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।